हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम हिमाचल प्रदेश को स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों हिमाचल प्रदेश को स्टार्ट करने वाले हैं सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ। और जैसा कि हमने कई स्टेट को कवर कर लिया बच्चों, आप अपने ड्रीम कॉलेज को और अपने ड्रीम स्टेट को, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपका ड्रीम स्टेट होना चाहिए, आप उस स्टेट के कॉलेज को कमेंट करके बता दें ताकि उसके ऊपर भी हम अच्छी सी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सके बच्चों। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर काफी मजेदार कॉलेज है बच्चों, सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। पहला गवर्नमेंट मेडिकल है बच्चों डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। अच्छा, अब ये हमीरपुर का कॉलेज है, काफी पुराना कॉलेज है, 2018 में बना हुआ है और 22.5 एकड़ में फैला हुआ कॉलेज है बच्चों, ये ना ध्यान रखना है। अच्छा, बिल्डिंग बहुत शानदार है, साफ सुथरी जगह है, स्मार्ट ऐसा बोल सकते हो कॉलेज है और जितनी भी फैसिलिटीज की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ यहाँ पर कवर है बच्चों। एक भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है जो आपको यहाँ पर ना मिलती हो, सभी फैसिलिटीज A to Z बहुत डिटेल्ड में कवर है बच्चों। हम एक एक करके सारी बात करेंगे बच्चों। अच्छा, अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो या उसके आसपास के स्टेट से या इस कॉलेज के आसपास से बिलोंग करते हैं तो ये आपका ड्रीम कॉलेज डेफिनेटली होना चाहिए बच्चों। क्यों होना चाहिए उसका मैं रीजन बताऊंगा। एक तो बच्चों यहाँ की बिल्डिंग देख लो, बहुत शानदार है, बहुत साफ सुथरी है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलने वाला है, नेचर बहुत अच्छा रहने वाला बच्चों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं तो आप 12वीं पास होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ 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 आपके पास बच्चों इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब पीसीबी के साथ साथ इंग्लिश भी होना चाहिए आपका क्लास 12th में, ताकि बच्चों आप सब्जेक्ट को एमबीबीएस जब आप डॉक्टर बन रहे होंगे ना तो अच्छे से एनालाइज कर सको, अच्छे से पढ़ सको, इसलिए बच्चों इंग्लिश भी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जनरल कैटेगरी से तो बच्चों 50% नंबर चाहिए आपके। अच्छा, अदर किसी रिजर्व कैटेगरी से तो 45% नंबर चाहिए और 40% चाहिए SC ST में, ये PWD के अंदर होते हैं बच्चों। कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए और नीट यूजी के अंदर, मतलब जो नीट 2026 होने वाला है बच्चों, इसके अंदर आपकी एक अच्छी रैंक बननी चाहिए। अब अच्छी रैंक कितनी बननी चाहिए ये मैं भी बताऊंगा आपको, बड़े मजा आने वाला आपको सुन के ना, बड़ा ऐसा मौसम मान लो कि बड़े आप पॉजिटिव हो जाओगे और बड़ा अच्छा फील होने वाला बच्चों। कितनी रैंक चाहिए वो मैं A to Z सारी चीजें कवर करूंगा बच्चों, लेकिन उससे पहले एक आप मॉर्फिया नाम का फेस्ट को एंजॉय करेंगे जो आपकी लाइफ चेंजिंग फेस्ट होगा। एक जितने आपके सपने, जितनी आपकी इमेजिनेशंस हैं, जो भी आपने सोचा हुआ है कि यार कॉलेज में जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहां पर रहेंगे। ये बच्चों इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, फिर इंटर कॉलेजेस कंपटीशन होता है बच्चों, मतलब कई कॉलेज के बच्चे आएंगे, परफॉर्म करेंगे, आप भी परफॉर्म कर रहे होगे, सेलिब्रिटीज रहेंगे, डांसर म्यूजिशियन सिंगर सब रहेंगे बच्चों। तो जितनी भी मेमोरीज आपकी बनी हुई है, इमेजिनेशंस बनी हुई है, वो यहां पर आपको फुलफिल होती दिखेंगी। तो बच्चों मॉर्फिया ऐसे ही कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, ये आपको पता होना चाहिए। 2026 नीट के अंदर आप एक रैंक लेके आएंगे तगड़ी वाली, तब आप बच्चों मॉर्फिया को एंजॉय कर सकते हैं बच्चों। तो ये आपका सपना होना चाहिए। अगर आप हिमाचल से हैं या आसपास के स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो ये आपका सपना होना चाहिए मॉर्फिया ज्वाइन करना, क्योंकि बच्चों ऐसे फेस्ट ना कभी मिलेंगे आपको लाइफ में, क्योंकि ये बहुत शानदार फेस्ट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है यार, फीस ना के बराबर, बहुत बड़ी डिग्री मिल रही है आपको। तो यार एंजॉय करना है तो बच्चों थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं तो आउटडोर फैसिलिटीज के अंदर देखो बच्चों, फुटबॉल ग्राउंड मिलने वाला है, क्रिकेट ग्राउंड मिलने वाला है और वॉलीबॉल कोर्ट मिलेगा कैंपस के अंदर ही, बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इंडोर में देखो बच्चों, बैडमिंटन कोर्ट मिलने वाला है, टेबल टेनिस मिलने वाला है, अदर स्पोर्ट्स मिलने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर जिम की भी व्यवस्था हो चुकी है, कैरम हो गया, चेस हो गया, ये सब मिलेंगे आपको, ये बेसिक गेम्स हैं। अच्छा, जिम यहाँ पर अच्छी मिलने वाली है आपको, है ना, जब एडमिशन लेंगे आप उस टाइम पर आपको जिम बहुत अच्छी मिलने वाली है। 2026 में यहाँ पर डेवलप्ड हो जाएगी, काम बहुत तेजी से चल रहा है बच्चों। चलो, अच्छा कैंपस के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी मिलेगी और नॉर्मल लाइब्रेरी मिलेगी, ये तो रहता ही रहता है बच्चों। अच्छा, सेपरेट गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल मिलने वाले हैं। अच्छा, लैबोरेटरीज एंड स्किल लैब्स मिलने वाली है। टेक्निक हॉस्पिटल ऐसा बोल सकते हो, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज 24/7 बहुत अच्छी रहने वाली है बच्चों। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगी, ऑडिटोरियम रहेगा,
सेमिनार स्पेस रहेगा, कैफेटेरिया या फिर बोल सकते हो कॉमन रूम 24/7 मिलने वाला है। अच्छा, हॉस्टल लाइफ A1 क्वालिटी की है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको बच्चों, और जो कैंपस का आपको फीलिंग आने वाली है वो भी बहुत फर्स्ट क्लास आने वाली है। मेडिकल फैसिलिटीज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, इफ और बट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहां पर सब कुछ बच्चों फुलफिल रहता है। चलो अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की बच्चों। तो टोटल सीट्स है कितनी, 120, जिसमें स्टेट कोटा के अंदर हिमाचल प्रदेश की बच्चों 102 है और ऑल इंडिया कोटा से 18 सीट्स यहां पर हैं। तो ये काफी सारी सीट्स हैं बच्चों। अब देखो डिवीजन कैसे यार, जनरल के अंदर देखो कितने सारे कोटे लगते हैं यहां पर। जनरल के अंदर 52 सीट्स है, एससी कैटेगरी के अंदर बच्चों 15 सीट्स है, एसटी कैटेगरी के अंदर 7 सीट्स है और ईडब्ल्यूएस के अंदर बच्चों 10 सीट्स है। अच्छा, ओबीसी के अंदर 2 सीट्स है बच्चों। अच्छा, ये बैकवर्ड एरिया, ये अदर बैकवर्ड क्लास हो गया ओबीसी, ये बैकवर्ड एरिया के बच्चों यहां पर अलग से रिजर्वेशन है यार, 2 सीट्स यहां पर भी अवेलेबल है। अच्छा, ये पीडब्ल्यूडी के अंदर बच्चों कितनी है, 5 सीट्स यहां पर रिजर्व है। एनआरआई कोटा भी लगता है यहां पर, ध्यान रखेंगे, ये बहुत मजे वाली बातें बता रहा हूं मैं। एनआरआई कोटे से यहां पर 4 सीट्स मिलने वाली है। अदर स्पेशल कैटेगरीज के अंदर यहां पर 5 सीट है। टोटल सीट्स 102 हो चुकी है बच्चों, यहां पर कितनी है, 102। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं बच्चों, जनरल के लिए 7 सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा में, ये ऑल इंडिया कोटा की बात चल रही है बच्चों। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जैसे ओबीसी बोल सकते हो, 5 सीट्स हैं बच्चों। एससी कैटेगरी के अंदर यहां पर 3 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के यहां पर अंदर 2 है, एसटी कैटेगरी के अंदर 1 है और यहां पर बच्चों पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल विद इन कैटेगरी वाइज सब कुछ मिला मिलू के ये टोटल सीट्स 18 होती है बच्चों, है ना, क्योंकि 12 सीट्स तो बच्चों ऊपर ही हो गई, 12 3 15 और 3 18, इसमें मतलब सीट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डिपेंड करता है एक आध सीट मिल जाए किसी साल के अंदर, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये सीट्स के अंदर ना ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, क्यों, क्योंकि ये एनआरआई कोटा भी यहां पर लगना है। अब हम बात करेंगे बच्चों इसके सबसे मेन पार्ट की कि भैया कितने मार्क्स चाहिए सर, एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, यहां पर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आप है तो बच्चों 610 से 625 तक आपका काम बन जाएगा। हमीरपुर के इस कॉलेज में लो मार्क्स पर भी एडमिशन होगा। अच्छा, 55 से 62,000 रैंक तक आपका काम बन जाएगा। ओबीसी के अंदर है बच्चों 605 से 620, ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है 2026 के अंदर, है ना, 2026 के अंदर, और 58,000 से लेके 60,000 रैंक तक आपका काम बन जाएगा। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में देखो 75 से 85,000 तक काम हो जाएगा, इतनी रैंक पर आपको एडमिशन मिल जाएगा हमीरपुर के इस कॉलेज में। 580 से 600 मार्क्स आपके सेफ रहने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एससी कैटेगरी के अंदर 1,10,000 से लेके 1,18,000 तक एडमिशन मिल जाएगा बच्चों। 530 से 550 मार्क्स चाहिए ही चाहिए होंगे यहां पर, विदाउट ए फॉर बट। एसटी कैटेगरी के अंदर देखो 1,20,000 रैंक से 1,35,000 रैंक तक एडमिशन आपका हो जाएगा हमीरपुर के इस कॉलेज में। और 510 से लेके 530, ये स्टेट कोटा की बात चल रही है बच्चों, 530 पे आपका सेफ स्कोर कहेगा इस बार आपको मिल जाएगा बच्चों। अच्छा, ऑल इंडिया कोटा में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों बेटा, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं ना, जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कंपटीशन भी बहुत तगड़ा हो जाता है। कितने लाने पड़ेंगे बच्चों, देखो 12 से 22,000 ये रैंक ओपनिंग क्लोजिंग रहेगी, और 675 675 आपको टच करने पड़ेंगे बच्चों। और यहां देखो ओबीसी में देखो 13 से 16,000 रैंक तक काम बन जाएगा आपका, लेकिन यहां पर भी बच्चों 670, मैं 5-5 नंबर कम करके चल रहा हूं, 670, क्योंकि बच्चों ये मैंने हाईएस्ट लिख रखे हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता, ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस में 12,000 से लेके 17,200 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा, 670 चाहिए भाई। अच्छा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत प्रेशर है, ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं हर साल, तो बच्चों प्रेशर भी बढ़ेगा। एससी कैटेगरी में देखो 80,000 से लेके 95,000 तक एडमिशन हो जाएगा, और बच्चों आपको 560 चाहिए ही चाहिए होंगे यहां पर।
और एसटी कैटेगरी में देखो 1 लाख से लेके 1,15,000 रैंक तक हो जाएगा और आपको 540 प्लस करने पड़ेंगे, 545। ये बच्चों बहुत दोनों एग्जैक्ट लिखे हुए मैंने, काफी ज्यादा ढूंढने रिसर्च करने के बाद की बातें हैं ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये बच्चों 540 कर सकते हैं आप। तो ये बच्चों ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की बात हुई हमारी। अब आपको थोड़ी सी चीजें क्लियरिटी हो गई होगी कि सर चल क्या रहा है एक्चुअल में। अब बात होती है सर पैसे कितने लगने हैं, जब आपने सब कुछ बता दिया तो पैसे भी बता दो सर। तो बेटा टोटल एंटायर फीस है ना, टोटल एमबीबीएस की फीस 5.5 साल की मिला मिलू के आपकी ऐसा कह सकते हो कि 3 लाख के आसपास आपको टच करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा बच्चों? 3 लाख के आसपास। 2,70,000 है बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए। अच्छा, इतनी कम फीस में आपको 1 CR प्लस से ज्यादा की डिग्री आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। भाई ऐसे ही नहीं प्रोवाइड कर रही है, मजाक में नहीं है ना। अच्छा, हॉस्टल फीस जो लगती है 24 से 27,000 लगती है अप्रोक्सीमेटली, इतनी रहती है। बाकी सारे चार्ज थोड़े बहुत मिला मिलू के। अच्छा, एनआरआई कोटा का अगर कोई बच्चे जो 4 सीट्स थी बच्चों, उसमें इतने लगने हैं, कितने? 20,000 है ना पर ईयर। 20,000 पर ईयर के हिसाब से खर्च होने हैं क्या? यूएसडी, यूएस डॉलर। कितने लगने? 20,000 के आसपास खर्च होने एनआरआई कोटे से। बाकी भारत वाला बच्चा तो बेटा 3 लाख में आपका काम बन जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर क्यों रही है? इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी और रैंक भी ठीक ठाक है बच्चों, मार्क्स भी कम पर एडमिशन मिल रहा है, फीस भी बहुत कम और डिग्री बहुत बड़ी है। गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर क्यों रही है? कभी सोचा है? तो बच्चों सोच के देखना, गवर्नमेंट इसलिए आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है ताकि आप बहुत बेहतरीन, अच्छे, शानदार, लाजवाब फ्यूचर डॉक्टर बन सके। क्योंकि बच्चों भारत में डॉक्टर्स की बहुत कमी है और अच्छे डॉक्टर्स की तो बहुत ज्यादा कमी है। तो बच्चों अच्छे डॉक्टर पैदा करना चाहती है गवर्नमेंट, चाहती है कि आप अच्छा पढ़ के अच्छे डॉक्टर बने बच्चों। तो आप मेहनत करते रहो। नीट आपका पास आता जा रहा है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है, और कोई भी क्वेरी हो आप फटाफट कमेंट करके पूछ लो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूं और आपका जो क्वेरी थी वो सॉल्व जरूर हो सके बच्चों। तो आज हम इतनी बात करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज में। तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर बच्चों पढ़ते रहो आप लोग मन से।